हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। माई सेल्फ सौरभ। आज मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आया हूँ जो न्यूज़ में था, और टॉपिक है यूएन अडॉप्ट्स फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मराइन लाइफ इन द हाई सीज। ठीक, तो ये हम देखेंगे कि क्या ट्रीटी है, क्यों लाई गई है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बार मराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ट्रीटी लाई जा रही है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एवर ट्रीटी है। पिछले 20 सालों से कोशिश की जा रही थी कि ऐसा कोई ट्रीटी लाया जाए प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फाइनली सारे देश जो यूएन के मेंबर्स हैं 193 अराउंड 193 मेंबर्स सब के सब रेडी हो गए हैं और ये ट्रीटी आने वाली है। ठीक, अब इसके जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इसकी बहुत तारीफ की है। इसके जो 193 मेंबर्स हैं यूएन के, किसी भी एक मेंबर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है। सारे मेंबर्स ने इसके लिए रेडी हुए हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी ट्रीटी आनी चाहिए, और सब इसको लेकर आएंगे। अब यूएन की ट्रीटी है तो थोड़ा सा यूएन के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है। तो देखिए, यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। ठीक, इसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया तो ये डिसाइड किया गया कि यार देश में वर्ल्ड वॉर का मतलब ये है कि सारे देश आपस में, मेनली तो यूरोपियन थे लेकिन फिर भी लड़ रहे थे। इंडिया ने भी, उस टाइम ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश के थ्रू इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब वर्ल्ड वॉर एंड हो गया तो ऐसा एफर्ट लाने की कोशिश की गई कि एक बॉडी बनाई जाए जो सब लोगों पर मतलब एक वॉच रखे, और क्या एथिकल है, क्या मोरल है, जिससे कि ये वॉर रोके जा सके, क्योंकि सबको बहुत नुकसान हुआ था। तो बस इसी बैकग्राउंड में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, फाउंडेड किया गया 1945 में। इसका पर्पस देखो आप, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो सर्व एज अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। सारी चीज़ें आप देखोगे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, देश में इंटरनेशनल लेवल पर शांति रहे, सिक्योरिटी रहे, देशों के बीच आपस में फ्रेंडली रिलेशंस रहें। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे, और होता भी है कभी मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाता है। अभी टर्की में आया था अर्थक्वेक, तो सारे देश अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबने हेल्प की थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो सब अपना स्टैंड ले रहे हैं। यूएन कभी कभी ऐसा लगता है सिग्निफिकेंट है, कभी कभी सिग्निफिकेंट नहीं लगता है, वो एक अलग डिबेट है, वो अलग टॉपिक है। इसका क्या रिलेवेंस हुआ, कहाँ कहाँ पे यूएन फेल हो रहा है, कहाँ यूएन ने कुछ अचीव किया है, तो वो एक असेसमेंट की बात अलग हो जाती है। लेकिन हम अभी ये समझे कि यूएन है क्या। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आप देखो 4-5 नाम लिखे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि यूएन की अलग अलग एजेंसीज हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूएन जनरल असेंबली हो गया, ऐसे करके अलग ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है। तो 6 ऑर्गन के हैं इसमें आप एक बार सर्च कर लेना कि कौन सा क्या है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, ही इज़ 9th सेक्रेटरी जनरल, और इनका जो ऑफिस है 1 जनवरी 2017 में ये इसमें इन्होंने ये चार्ज लिया था, और अभी भी करंटली यही है। ठीक, यूएन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 6 कौन से ऑर्गन हैं, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका क्या काम है, तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, अदरवाइज आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हाई सीज ट्रीटी क्या है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये टर्म हाई सीज का मतलब समझ लेते हैं। हमने सीज सुना है लेकिन ये हाई सीज क्या होता है। तो हाई सीज में आपको बताऊं कि क्या होता है कि जैसे ये कंट्री है, लेट्स से इंडिया। ठीक, इंडिया के किनारे आपको पता है यहाँ पे पूरा समुद्र है ना, एक साइड अरेबियन सी इधर, और इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कुछ किलोमीटर्स या माइल्स तक जो भी वाटर है, जो भी सी होगा, ओशन या सी जो भी होगा, वो कहलाएगा इसकी इंडिया की बाउंड्री। ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, वो इंडिया का कहलाता है। उसके बाहर जो भी एरिया होता है, ठीक, वो इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं या उसको हाई सी बोलते हैं। मतलब उस पर सबका अधिकार है, किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं है, इंटरनेशनल वाटर है। तो हाई सी का मतलब ये होता है।
ठीक है। These areas beyond national jurisdiction are home to diverse marine ecosystem and play a crucial role in maintaining the health of the planet। ठीक, आपको पता है जो ओशन है, जो महासागर सागर हैं, दे आर ग्रेट कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब जो कार्बन होती है उसको वो सोखने का काम करते हैं, ठीक है, ये है। और इनमें जो इनकी मराइन लाइफ होती है वो भी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको जो खतरा हो रहा होता है उस खतरे से रोकने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई है। अभी बहुत न्यूज़ में भी है, आपको पता होगा जो ओशन गेट का टाइटन सी जो पनडुब्बी थी है ना, वो उसका एक्सीडेंट हो जो भी हुआ है, मतलब बहुत न्यूज़ में है। तो ओशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नीड फॉर प्रोटेक्शन, अब बात करते हैं कि भाई इस प्रोटेक्शन की नीड क्या है। इतना बड़ा ओशन है, पूरा पृथ्वी के आपको पता है 70% एरिया में पूरा पानी ही पानी है, तो उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है। तो रीज़न ये है कि बहुत सारे थ्रेट फेस कर रहा है। थ्रेट मतलब खतरे फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर फिशिंग एक हो गया, पॉल्यूशन दूसरा हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ओवर फिशिंग क्या होता है कि जितने फिशिंग का फिश का एक ब्रीडिंग टाइम होता है, ठीक है, तो वो जिससे कि पॉपुलेशन मेंटेन रखे तो ब्रीड करती है, फिर आप एक कुछ अमाउंट में फिश कर सकते हो। लेकिन बड़े बड़े देश जाते हैं और पूरे जहाज भर भर के फिशिंग करते हैं, जिससे कि फिश की क्वांटिटी कम होती है, उनकी ब्रीड बचते ही नहीं है, तो फिर क्या ब्रीड करेंगे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो थ्रेट, बहुत बड़ा थ्रेट है। पॉल्यूशन, आपको पता होगा कि ऑयल स्पिल सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। इतने सारे जहाज चल रहे होते हैं, पूरा ऑयल वहाँ पे स्पिल हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं हमने प्रीवियसली देखी हैं, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम वहाँ का, मछलियों और सारी चीज़, पेड़ पौधे जो भी सी वाले होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वही है कि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, है ना। सीज के लिए क्या एक वर्ड होता है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग में क्या होता है, पेड़ के जहाज के नीचे एक जाल फंसा देते हैं और वो जाल पूरा का पूरा समुद्र के तल से जितनी भी चीज़ें हो रही होती है सबको इकट्ठा करके निकाल लेता है। मछली पकड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सोचिए आप उस नुकसान कितना किया जा रहा है कि सारी इकोसिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये थ्रेट है। और साथ ही साथ सोने पे सुहागा, अगर हम बोले नेगेटिव सेंस में, कि अगर ये दूसरी टर्म बोलो सोने की सुहागा की जगह, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो उसमें ये है कि कोई फ्रेमवर्क ट्रीटी नहीं थी, ठीक, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ हुए जा रहा था और कोई कुछ करने को तैयार नहीं था, तो इसलिए ये ट्रीटी लाई गई। ठीक, इस ट्रीटी के की फीचर्स देखो। की फीचर्स तो बेसिकली मेन वही है कि एक बॉडी बनाई जाएगी, उस बॉडी का काम होगा कि ओशन लाइफ का कंजर्वेशन के लिए काम करे, ठीक, और एस्टेब्लिश इन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन हाई सीज। तो एक बॉडी बनेगी, जो बॉडी इस ट्रीटी के अंडर बनेगी और वो सबका देखेगी कि प्रोटेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, है ना। और अभी ट्रीटी आपको बताऊं, सितंबर में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चालू होगा तब वो ट्रीटी साइन करने के लिए सबको दी जाएगी, और अगर 60 कंट्रीज साइन कर देती हैं तो ये इफेक्ट में आ जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल नहीं होगी, जब किसी कंट्री ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ये साइन हो ही जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक लॉ है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज बोलते हैं, जो 1994 में इफेक्ट आया था। तो ये ट्रीटी इस लॉ के अंडर रहेगी, है ना, ये बॉडी इस लॉ के अंडर रहेगी, ट्रीटी इसी के अंडर रहेगी, और इसके अंडर जो रूल है उसके हिसाब से काम होगा। यूएन क्लॉज इसको बोलते हैं। तो ये फीचर्स था बेसिकली कि कब स्टार्ट होगी साइन होना, कितने कंट्रीज चाहिए साइन करने के लिए, बॉडी क्रिएट होगी और किस लॉ के अंडर है, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है। जब तक कोई लॉ नहीं होता तो आप कोई भी एक्टिविटी करते जाइए, कुछ उसको आपको डर नहीं रहेगा, लेकिन एक लॉ रहेगा तो कोई भी चीज़ करने से पहले, ओवर फिशिंग या ऑयल स्पिलिंग, है ना, ट्रैवलिंग, जो भी चीज़ करने से पहले एक डर रहेगा कि भाई इसकी आपको सज़ा मिल सकती है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो गया। कोलैबोरेशन, कि सारे देश आपस में इकट्ठे हुए हैं, सब ने ट्रीटी को मान्यता दी है, एवरीवन इज एग्री। सो इसका मतलब एक प्रॉपर कोलैबोरेशन, हाई सीज को, इंटरनेशनल वाटर को, ओशन को, मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन किया जाएगा। और फिर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, है ना,
क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं, उसके लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। धीरे धीरे अगर सब लोग में अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस तो है, बट अगर वो नेशनल इंटरेस्ट से बात बढ़ के थोड़ा इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड सबके लिए अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें यही है कि सबसे पहले तो रेटिफिकेशन हो जाए इस ट्रीटी का और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। ठीक, कुछ लॉ बना देना और बॉडी बना देना, ट्रीटी साइन कर देना, इससे कुछ नहीं, लिप सर्विस से कुछ काम नहीं होगा। अगर आपने कुछ बनाया है और कहीं पे कुछ हो रहा है, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुछ वायलेशन हो रहा है, तो उसका कौन एवल्यूशन करेगा और उसको कौन मॉनिटरिंग करेगा, और मॉनिटरिंग के बाद क्या सज़ा का प्रावधान है, वो सज़ा कौन देगा। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो डेफिनेटली ट्रीटी बहुत मीनिंगफुल होगी। तो ये था UN ट्रीटी ऑन हाई सीज के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, और भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको समझना है वो भी बता सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।